बहुत पैसा लगता है, तुम नहीं दे पाओगे, बहुत पैसा लगता है, मैंने बहुत पैसा दिया, तुम्हारे बस का नहीं है। अगर कोई पूछता है क्या कर रहा है तो इसका जवाब बड़ा मुश्किल होता है, क्या कर रहा है। पता नहीं था कि यार हम निकाल लेंगे, यूपी पीसीएस है, इतनी टफ चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए ही नहीं पढ़ना है। आपको फ़ोन दोस्त सब छोड़ना पड़ेगा, घूमना फिरना, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो इससे बढ़िया पढ़ाई करनी बेकार है भाई, मत करो। इससे बढ़िया अपना कोई काम कर लो, कोई बिजनेस कर लो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपकी इतनी ज़्यादा डिमांड पे जो माय स्टोरी का जो सेकंड पार्ट था वो आज मैं लेके आया हूँ। आज है होली का दिन और ये देखो सब जो लाल पीला हो रखा है, तो इस पर मत जाना, ये होली की वजह से हो रखा है। तो निकल नहीं पाया यार, बहुत मेहनत करी, तो देखते हैं धीमे धीमे निकलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों, जिसने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, तभी आपको जो सेकंड पार्ट है वो समझ में आएगा, उसकी कहानी तभी आपको समझ में आएगी अच्छे से। तो दोस्तों क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल भूस आदमी था, भूस आदमी से होते होते मैं जो भी था कि पहला जो एग्ज़ाम था वो क्लियर हो गया। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैंने बताया था उसमें कि मैं 12 घंटे 13 घंटे पढ़ता था, तो कई लोगों में ये परसेप्शन भी जा सकता है, मुझे लगा बाद में कि यार ये तो एक तरीके से कहीं रट्टू तोते वाली बात तो नहीं हो गई। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो पढ़ाई मैंने करी, मैंने बिल्कुल 12-13 घंटे करी। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, आपने देखा ही है कि पहले दिन से 5 घंटे, फिर 7 घंटे, फिर जो भी था वो करने लगा। लेकिन क्या था सबसे जो इसमें जो मेन चीज़ था, क्योंकि मैं उससे पहले मैंने आपको बताया था बिल्कुल भूस था, मतलब मुझे औ का बौ नहीं आता था। तो जो आदमी बिल्कुल वैसे ना ये कभी कभी प्लस पॉइंट होता है कि जो आदमी बिल्कुल जीरो होता है ना, तो जीरो के आगे अगर कोई भी अंक लगेगा, कोई भी डिजिट लगेगी तो वो प्लस बन जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ, मैं बिल्कुल जीरो था, कुछ भी पता नहीं था। तो जो जो मैं सीखता गया, जैसे पहली क्लास में मैंने जो सीखा, शायद इकोनॉमिक्स की क्लास थी, जो भी सीखा तो मुझे लगा यार मुझे ये आ गया, बड़ी अच्छी चीज़ है। मान लीजिए मैंने जीडीपी पढ़ा उस दिन, तो मुझे लगा अच्छा जीडीपी ये होता है, ये पर कैपिटा इनकम ये होता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी, बड़ा अच्छा लगने लगा। मैं अंदर से ये फीलिंग आ गई, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल जीरो। तो आज जो सीख लिया वो घर जाके बताऊंगा, उनसे पूछूंगा तुम्हें आता है या नहीं आता है। तो ये वाली आदत मन में हो गई कि यार अब मैं ये पढ़ूंगा तो फिर मैं घर वालों से पूछूंगा या किसी और से पूछूंगा कि क्या तुझे ये आता है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल, मैं तो जीरो ही था। मैंने बताया था कि दोस्त भी कैसे थे। तो मुझे ये लगने लगा कि यार ये अब इस वजह से तो मैंने पढ़ाई को इस वे में लिया कि लाइफ के वे में, कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ा। हाँ जरूर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मन में था, वो तो टारगेट था, लेकिन ये नहीं सोचा कि यार एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ना है। एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए ही नहीं पढ़ना है। तो ये सोचा कि पढ़ना जो भी, मैं आपको बताऊं, मैंने जो पढ़ाई करी शुरुआत से, मैंने हमेशा यूपीएससी के ही लेवल की पढ़ाई करी, कभी भी ग्रुप सी के लेवल की पढ़ाई नहीं करी कि मतलब मुझे ग्रुप सी का एग्जाम कोई निकल जाए। मैंने आपको बताया था, आपने देखा है पहले वीडियो में, कि मुझे लगता था कि मैं पढ़ूंगा तो पीसीएस बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा। तो मैंने पढ़ाई उसी लेवल की करी शुरुआत से। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी, क्या पढ़ी, तो मैंने शुरुआत से ही हर बुक का, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है तो उसके तीनों जो पीरियड है, मिडिवल है, मॉडर्न है, तो ये सारे पीरियड के हिसाब से पढ़ा, अलग अलग बुक। और जैसे ज्योग्राफी है तो उनकी जो जो अच्छे राइटर हैं उन सब की बुक पढ़ी, माजिद हुसैन है इनकी बुकें पढ़ी, लक्ष्मीकांत है पॉलिटी में, तो ये सारी अच्छी बुकें पढ़ी। और मैंने ये नहीं करा कि कोई कहते रहा कि यार ये बुक भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, तो ये फालतू की बुकें नहीं पढ़ी। जो अच्छे राइटरों की अच्छी बुकें हैं उनको पढ़ा, कभी भी शॉर्टकट नहीं लिया। पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि मतलब ये ऊपर ऊपर पढ़ लूँ बस। वो कई बुकें आती हैं जो आपने गाइड टाइप की, वो पढ़ ली, ऊपर ऊपर पढ़ लिया। तो लूसेंट पढ़ ली, गाइड लूसेंट में केवल साइंस के लिए पढ़ता था, साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक लूसेंट है। तो कभी भी ऐसा नहीं करा कि कोई शॉर्टकट, देखो पढ़ाई में होता नहीं है, तो डीप में जाके ही आपको पढ़ना पड़ता है। केवल एग्जाम टाइम पे आप एग्जाम के टाइप का पढ़ सकते हो, केवल रिवाइज और जो शॉर्ट शॉर्ट। और टाइम में आप हमेशा यूपीएससी के ही लेवल का पढ़ो, डीप में जाके पढ़ो। डीप में पढ़ोगे तो छोटे एग्जाम निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई करी और हमेशा पढ़ाई यही सोच के करी कि मतलब मुझे ये भी आ गया, मुझे ये भी आ गया, मैं तो ये भी सीख गया, मैं तो आर्टिकल 14 भी सीख गया, आर्टिकल 25 क्या होता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सारी चीज़ें मुझे आ गई। तो मुझे लगा यार कि मैं तो ये भी सीख गया हूँ। तो ये वाली मन में जो सीखने का एक था ना, ये वाली जो आई, तो इससे बड़ा मजा आने लगा। मतलब मुझे पढ़ाई के अलावा और चीज़ें सब बोरिंग लगने लग गई। जो एक मैंने बताया था पहले वीडियो, जिसने देखा होगा वो समझ जाएगा कि पढ़ाई, अब मेरी ये स्थिति हो गई कि मुझे पढ़ाई इतनी अच्छी लगने लग गई कि मुझे 1 मिनट भी बर्बाद करना बहुत बुरा
बुरा लगता था, 1 मिनट बर्बाद मैं नहीं कर सकता था। मुझे मतलब उसमें इतना आनंद या मज़ा आने लग गया कि मैं आपको बताऊं, मैं नींद में तक पढ़ने लग गया। मैं सोता था तो मैंने आधा चैप्टर मान लीजिए हिस्ट्री का, अगर मैंने कुछ मनसबदारी प्रथा या कुछ पढ़ लिया, आधा मैंने पढ़ लिया और आधा मैं सपने में पढ़ लेता था। मतलब मैं कई बार मेरा जो शेड्यूल था बताऊं आपको, सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक लगातार पढ़ाई चलती रहती थी। बीच बीच में गैप होते रहते थे, एक एक 2 2 घंटे के। कभी भी ये नहीं देखा कि एग्ज़ाम है या नहीं है, चाहे एग्ज़ाम कोई फॉर्म आया ही ना हो, एग्ज़ाम होने का कोई सवाल ही ना हो, लेकिन पढ़ाई अपनी कंटिन्यू, पढ़ाई कंटिन्यू, कोई मतलब नहीं। कभी ये नहीं सोचना है कि यार अभी तो फॉर्म नहीं आया, अभी एग्ज़ाम कहाँ होगा, अभी एग्ज़ाम, अभी तो कोरोना हो गया, ये हो गया, ढमकाना हो गया, ये नहीं सोचना है। आपको बस अपनी पढ़ाई पे लगे रहना है। आपको ये सोच लेना है, मैंने पहले दिन से ये सोच लिया था कि मेरी जॉब लग गई है और मेरी जॉब है पढ़ाई करना, जो मैं बार बार कहता हूँ। तो ये सोच लिया, बस सुबह से बैठ जाता था रात तक। लोग कई बार पूछते थे कि क्या तेरा कल को पेपर है, तो मैं कहता था नहीं पेपर कोई नहीं है। तो फिर भी लेकिन मैं अपना लगे रहता था पढ़ाई में। यही था कि यार मुझे ये भी आ गया, मुझे ये भी आ गया, मैं ये भी सीख गया, मैं तो हिस्ट्री के ये पॉइंट सीख गया, पॉलिटी के ये सीख गया, ज्योग्राफी के ये सीख गया। और बड़ा मज़ा आने लगा, क्योंकि उससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, तो नई नई चीज़ें दिखी तो बहुत मज़ा आया। अब सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या आई, तो देखो दिक्कतें इसमें क्या आई, मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ाई में, लोगों को कुछ और आती है, मुझे सबसे ज़्यादा आई कि मुझे पढ़ाई छुप के करनी पड़ी। क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी एज हो गई थी 27 28, करीबन 28 के अराउंड में एज हो गई थी। और मैंने 12th पास कर लिया था 2007 में, उसका ग्रेजुएशन कर ली थी 2011 में। तो अब जो मेरे दोस्त थे, और मैंने जो पढ़ना शुरू किया 2015 सितंबर से, अब जो मेरे दोस्त थे जो बनने वाले थे भैया वो पहले बन गए, और जो बर्बाद होने वाले थे हमारी तरह वो बर्बाद रह गए, इधर उधर 10 चीज़ करते रहे, आपको बताया है। तो अब क्या दिक्कत होती है इस उम्र में आके पढ़ाई करने में कि यार तुम बताओगे कैसे, अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड ने पूछ लिया तो क्या कर रहा है, तो तुम कैसे कहोगे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उनके तो ये बुढ़ापे की उम्र हो जाती थी कि बुढ़ापे की उम्र में अब पढ़ाई कर रहा है, जब करनी चाहिए थी 12th पास करके तब करता, ग्रेजुएशन के बाद करता। तो इतने साल बाद पढ़ाई, तो यार इतनी छुप के पढ़ाई करनी पड़ती थी, मतलब कोई फ्रेंड को पता ना चल जाए होता था। क्योंकि एक ईगो का भी सवाल हो गया था कि तुम उससे पहले बिजनेस कर चुके होते थे, और बिजनेस कर लिया था, प्रॉपर्टी का काम कर लिया, बहुत सारे प्राइवेट में जॉब कर ली थी। तो आपको ये लगता था यार कि किसी को पता चल गया तो यार बड़ी बेइज्जती फील होगी, तो किसी को बताया नहीं कभी भी। हमेशा किसी का फ़ोन आता था तो झूठ बोल दिया कि यार अभी कहीं गया हूँ, कोई कहता था क्या कर रहा है तो उससे कह दिया कहीं गया हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और यहाँ नहीं हूँ। एक बार तो कई महीनों तक तो मैंने ये झूठ चलाया कि मैं दिल्ली गया हुआ हूँ, दिल्ली में कुछ काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो झूठ बोल दिया किसी को, जिससे कि लोग मुझे फ़ोन ना करें। दूसरा, एग्ज़ाम होता था तो मैं करीबन 3-4 महीने तक फ़ोन अपना बिल्कुल बंद थी। जो आप चैटिंग फैटिंग लगे रहते हो ये छोड़ना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम निकालना है तो, क्योंकि ये आपका माइंड डाइवर्ट बहुत ज़्यादा करता है। तो फेसबुक सब बंद कर देता था। दोस्तों से तो ऐसी दूरी बनाई कि आज भी करीबन मेरे गिने चुने अब दोस्त बच गए, अब कोई दोस्ती नहीं है, क्योंकि मैंने दोस्तों को खुद दोस्ती तोड़ दी, क्योंकि उससे पहले मैं दिन रात दोस्ती में बर्बाद था। तो उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहला मैंने काम यही करा कि दोस्ती ख़त्म करी, सिर्फ पढ़ाई को, अपनी किताबों को अपना दोस्त बनाए। और सबसे अच्छा जो आपका दोस्त होता है वो आपकी किताबें होती हैं। अगर मैं देखो अपने दोस्तों के साथ मैं भी घूमने चले जाता, वो कर लेता, फ़ोन उठा लेता, तो क्या होता है माइंड डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद आपको घूमने चले गए, कुछ हो गया, तो बस पढ़ाई से तो हट गया ना दिमाग, जो आपका चल रहा था, जो टॉपिक चल रहा था उससे आप हट गए। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। अभी भी मेरे से कोई कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपको 3 साल, अगर आप 3 साल की तपस्या कर सकते हो तो ही पढ़ाई में उतरो। आपको फ़ोन दोस्त सब छोड़ना पड़ेगा, घूमना फिरना, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो इससे बढ़िया पढ़ाई करनी बेकार है भाई, मत करो। इससे बढ़िया अपना कोई काम कर लो, कोई बिजनेस कर लो, वो अच्छा है। अगर आप 3 साल तपस्या कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं तो कर लो, बहुत अच्छी बात है। पक्का आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालने से रोक नहीं सकता अगर आपने 3 साल तपस्या कर ली, मेहनत कर ली। तो ये चीज़ है। तो ऐसे ऐसे कहानी चलती रही। और तो मैंने आपको बताया सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पढ़ाई करना, पढ़ाई करूँ कैसे, छुप के करनी पड़ती थी, कोई पता चल जाए किसी को तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है यार। तो ऐसे ऐसे करके पढ़ाई तो भैया कर ली। अब इसमें एक बहुत ऐसा वाक़या हुआ, या अभी भी जो है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम निकल गया, पहला एग्ज़ाम निकला, उसमें अपडेट करते थे, बड़ी खुशी में मैंने फेसबुक में, व्हाट्सएप में कर दिया कि नाउ इन गवर्नमेंट जॉब करके। तो अब क्या हुआ, आप देखो, आप जो बच्चा बहुत पहले जिसने एग्ज़ाम क्लियर कर, जिसने 12th पास कर लिया और उसके बाद बर्बाद हो, जिसने पार्ट 1 देखा होगा उसको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ, और जिसने नहीं देखा हो देख लेना। तो अब वो बच्चा अगर मान लीजिए इतने सालों बाद अगर वो डाल रहा है, जिसको लोगों ने बिल्कुल बर्बाद देखा है, वही रोड पे घूमता हुआ,
तो अगर वो डाल रहा है कि यार मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो लोग क्या सोचेंगे, पक्का इसने पैसे खिलाए होंगे, पैसे वाला ये बनता ही था, चाहे जो भी था नहीं था फालतू का, तो इसने पक्का पैसे खिलाए होंगे, सेटिंग करी होगी। आज भी मुझे पता है 90% लोग यही सोचते हैं जो मुझे जानते हैं कि भैया इसने पक्का पैसे खिलाए हैं और पैसे खिला के सेटिंग करके ये हो गया, क्योंकि सोचते थे पहले तक, बताऊंगा उसके बाद। तो ऐसा सोचते, और वो जायज़ भी है, क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया नहीं, पढ़ाया तो मैं छुप के करता था, क्योंकि अगर बता देता तो बेइज्जती फील होती कि यार वो कहते थे क्या कर रहा है, तो मैं कहता था कोई बिजनेस कर रहा हूँ। अब यार 27-28 साल में मैं कैसे बोलता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आपको पता होगा जिनकी एज ज़्यादा हो गई होगी उनको बड़ी एक अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है अगर कोई पूछता है क्या कर रहा है, तो इसका जवाब बड़ा मुश्किल होता है, क्या कर रहा है। तो बड़ा अजीब लगता था यार, क्या बोलूँ, तो मैं वही बिज़नेस बोल देता था, किसी से भी ये नहीं कहता था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जब मेरी लगी तो सबको ये लगा, बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं उनने फ़ोन करके मेरे से पूछा कि भाई कितना कितना पैसा लगा, कितना पैसा दे के नौकरी लगी, कितना पैसा दिया, बताओ हम भी लगा लेंगे। तो मैंने कहा यार बहुत पैसा लगता है, तुम नहीं दे पाओगे, बहुत पैसा लगता है, मैंने बहुत पैसा दिया, तुम्हारे बस का नहीं है। तो उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, बताना यार फिर भी कोई सेटिंग हो। मैंने कहा नहीं यार बहुत मुश्किल होती है सेटिंग, बहुत मुश्किल से लगती है। तो मैंने कहा क्या कहूँ यार, अब सच में था भी ऐसा, उनको सोचने का बिल्कुल था, क्योंकि यार जो देखेगा ही नहीं अगर तुम्हें पढ़ते हो और तुम गवर्नमेंट जॉब का डाल दोगे तो यही सोचेगा। तो ऐसा बड़ी हंसी भी बहुत आती थी। अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंट में मेरा एक फ्रेंड है, अगर वो भी वीडियो देख रहा होगा समझ रहा होगा, तो वो उनकी भी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है और वो भी कह रहे थे कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि यार हमें तो पहले यही लगता था कि आपने कोई सेटिंग करके एग्ज़ाम निकाला होगा, क्योंकि मैंने कभी बताया तो नहीं पढ़ाई करने का। तो मेरे को ये बात तब याद में आई, क्योंकि तब मेरे से बहुत लोग कहते थे। फिर उसके बाद तो ये हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम निकले तो लोग देखते थे, रोज़ मैं अपडेट डालता था, जो लिस्ट आती थी वो लिस्ट में नाम होता था, तो लोग समझ जाते थे कि यार अब सच में इसने पढ़ाई करी है। तो तब लोगों को ये लगा, बहुत समय तक लोग क्या पूछते रहे। तो ये चीज़ है। और मैंने आपको जो बुक्स बताई, कई लोग बुक्स का पूछ रहे थे, तो वही है, आप डीप में जाके पढ़ो, डीप में जाके पढ़ो, आलतू फालतू बुक्स पढ़ो। जो भी अच्छी बुक्स हैं, जो काम की बुक्स हैं, अच्छे राइटरों की, बड़े राइटरों की, यशवंत सिंह का टॉर्च है, परीक्षा वाणी, और ये सारी चीज़ें उत्तराखंड के लिए, बाकी ये मैंने सारी आपको बता दी हैं। और बाकी जो आप 6 से लेके 12th तक की NCERT है उसको ज़रूर पढ़ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे सब्जेक्टों की। मेन जो सब्जेक्ट है, इको, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनकी तो आप पॉलिटी इनकी ज़रूर पढ़ना, आप नागरिक शास्त्र होती है, तो ये 6 से लेकर 12th तक की, खासकर इसमें आती है आपकी 10th से 12th तक की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। NCERT जरूर पढ़ना। मैंने ये सारी बुकें करीबन 1 साल के अंदर में ही पढ़ दी थी, मतलब मैंने करीबन जो मैंने पढ़ाई करी केवल 1 साल के अंदर में करी थी, वो सारी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ी। NCERT से लेके जो भी सारे बड़े राइटरों की है, मतलब मैंने कम से कम 8-8, 10-10 बार उनको रिवाइज कर लिया था शुरू के 1 से 1.5 साल के अंदर में। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। मतलब मेरे को कभी भी ये मेरे माइंड में आया ही नहीं भैया कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होगा। मुझे गारंटेड था कि यार मैं इतना अच्छा समझ रहा हूँ, हर चीज़ पढ़ रहा हूँ, एक तो इतनी देर पढ़ता हूँ और दूसरा समझ के पढ़ता हूँ, हर चीज़ तो मुझे आता है। मैंने बड़े बड़े एग्ज़ाम दिए, मैं फेल हुआ, मैंने बताया था UPSC का दिया तो वहाँ फेल हुआ, तो मुझे लेकिन लगा यार पेपर देख के पेपर तो वही आया जो सब कुछ आता है जो मैं पढ़ता हूँ यार। क्योंकि मैं पढ़ता था, वो मैंने बताया आपको कि मन से पढ़ता था, उसको लाइफ के वे में पढ़ता था कि आज मैंने ये पढ़ा, अगर मैंने अकबर के बारे में पढ़ा तो उसको लाइफ के वे में पढ़ लिया, रटा नहीं, ऐसा नहीं करा, केवल समझ लिया। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अकबर को पढ़ लिया, जहांगीर को पढ़ लिया, शाहजहां को पढ़ लिया, तो इनको पढ़ा तो मतलब इनसे मेरे को ये लगा कि यार लाइफ के वे में मेरे को समझ में आ गया, इनको फील कर लिया, अपनी फीलिंग ले ली, दूसरों को बताया। क्या तुम जानते हो कि शाहजहां कौन था, या उसकी कितनी बीवियां थी, या जहांगीर ने कौन सी जंजीर बांधी थी, सोने की जंजीर कहाँ बांधी थी, कुछ भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ मैंने दूसरों से पूछता था तो ये बैठ गया दिमाग में। और कॉन्फिडेंस, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कॉन्फिडेंस था। मतलब मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मतलब मैं सफल नहीं हूँगा, मुझे 100% श्योर था। बस वही था कि लगता था वो एग्ज़ाम कब आएगा, वो जब भी आएगा आएगा, लेकिन मैं सफल हूँगा। अभी भी कहता हूँ, कई लोग मुझे इसमें मिले जो कह रहे थे मैं 2011 से पढ़ रहा हूँ, 2012 से पढ़ रहा हूँ, अभी नहीं हुआ। आप लोग अपना कॉन्फिडेंस मत खो। एक दिन के लिए चाहे आप पढ़ाई मत करो, लेकिन आप एक दिन के लिए केवल ये करो, अपना सोचो अपने बारे में कि आप कौन हो, क्या हो, आपके अंदर वो सारी मतलब शक्तियाँ हैं, आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अलग होते हैं जो पढ़ते हैं। अपना जो कॉन्फिडेंस गिर गया है उसे फिर से उठाओ और फिर से मेहनत करो। अपना बस एक कॉन्फिडेंस आपको इतना हाई रखना है ना, आपको
ये सोचना ही नहीं है कि असफलता के बारे में, आपको है कि आप सफल जरूर होगे। पेपर क्या आता है यार, देखो सारे पेपर एक जैसे होते हैं। एग्जाम सेंटर में टफ लगता है, घर में आके इजी लगता है, सबकी बात है। तो एग्जाम सेंटर में भी वही सोच के करना है कि वो इजी लगे। तो फिर क्या हुआ, इसमें बीच में एक एग्ज़ाम होता है बीच में, इसमें मैं आपको बताता हूँ यूपीपीसीएस का पेपर हुआ। लगता नहीं था कि यार हम निकाल लेंगे, यूपीपीसीएस है इतनी टफ चीज़ है, लेकिन वहाँ गए पेपर देने, लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि इस बार हो रही है माइनस मार्किंग। तो उसके चक्कर में 25-30 क्वेश्चन छोड़ दिए, बिना पढ़े गया था, केवल 4 दिन पढ़ा था, वो भी करेंट। तो लेकिन इतना अच्छा पेपर आता है यूपीपीसीएस का, अगर आप में से किसी ने दिया होगा जानते होंगे। मतलब कुछ लगा ही नहीं पेपर देके, पेपर इतना ईजी। और हमेशा मैंने बताया मेरे को तो एक बीमारी थी और आज भी है कि पेपर देता हूँ, पेपर देते हो बहुत ही ईजी लगता है। आज तक हर पेपर, मतलब मेरे को कोई पेपर टफ नहीं लगा पेपर देते हो, चाहे मैं फेल हो गया बाद में तो दिया। और उसके बाद लोगों ने अफवाह जो फैलाई थी उसके चक्कर में 30 क्वेश्चन छोड़ दिए, लेकिन बाद में पता चला कि माइनस मार्किंग नहीं हो रही है। और बाद में जब रिजल्ट आया प्री का, तो उसमें मेरे जो नंबर थे वो 92 और जो मेरिट गई थी 96। तो बुरा तो नहीं लगा ऐसा, क्योंकि पहले से ही कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन ये अजीब लगा कि यार मैंने तो पीसी उसका प्री निकाल लिया था यार, थोड़े से रह गया। तो इसी बीच पे आपको बताऊं कि क्या हुआ था। दूसरा एक और पेपर हुआ जब मेरा पहला वाला एग्ज़ाम निकला 2018 में। तो उस बीच में क्या हुआ, जब उसका टाइपिंग वाइपिंग हो गई तो उसके केवल 18 दिन का टाइम मिला, केवल 18 दिन का। और ये कॉन्फिडेंस की जो शुरुआत होती है यहाँ पर से, तो केवल पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करी, 18 दिन मिले थे, क्या पढ़ाई हो पाती है उसमें। 18 दिन में उसे पढ़ा, और लास्ट में उसका भी जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी ग्रुप सी का एग्ज़ाम था, और वो एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। लोगों का वैसे एग्ज़ाम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन वो भी क्लियर हो गया। उसमें मेरे ख्याल से टॉप 50 में रैंक आई थी पूरे उत्तराखंड में। और उसमें मेरा खेल विभाग में सिलेक्शन हुआ था, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। तो चमोली में उसमें पोस्टिंग मिली थी, लेकिन मैं उसमें गया नहीं, छोड़ दिया। तो वो केवल मैंने कॉन्फिडेंस में निकाला। उसके बाद एक और एग्ज़ाम था, आगे बताऊँगा, जो मैं जब जॉब में आ गया था उसके बाद मैंने वो भी निकाला था। और उसमें तो मैंने बिल्कुल ही बिना पढ़ के निकाला था, बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई भी पढ़ाई नहीं करी। और वो था, आप सब जानते होंगे, वो था आपका जो हाई कोर्ट वाला था, ठीक है। जो हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम था उसको मैंने बिल्कुल भी कुछ पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि जॉब में आने का बिल्कुल भी समय नहीं होता है। तो वो मेरा बिना पढ़ाई करे हुए निकल गया। और मतलब उसमें अच्छे खासे नंबर आ गए थे, 100+ थे आई थिंक मेरे ख्याल से उसमें, क्योंकि वो पेपर मेरे ख्याल से 150 का था या कुछ ऐसे था। तो वो वैसे निकल गया। उसकी तो मैं टाइपिंग में भी नहीं गया था, क्योंकि वो मैंने केवल ऐसे ही दिया था, तो वो भी निकल गया था। तीसरा एग्ज़ाम था जो निकला था। उसके बाद एक एग्ज़ाम हुआ इस बीच में, जो मैंने आपको बताया यूपीपीसीएस का, जिसका पहली बार मैं ऐसे ही दिया और वो निकल गया। आप लोग भी जरूर देना, जो भी पढ़ने वाले हैं, केवल करंट पढ़ के भी जाओगे ना तो यूपीपीसीएस का प्री तो निकल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत अच्छा पेपर आता है। जैसे हमारे वहाँ है, बहुत अजीब पेपर बनाते हैं यार, बहुत उल्टे सुलटे क्वेश्चन, लेकिन वो बेसिक लेवल का बनाते हैं। तो पहली बार में यूपीपीसीएस का जो प्री था वो 4 नंबर से रह गया। तो दूसरी बार में फिर थोड़ी सी मेहनत करी, तो लगा यार ये तो बड़ा इजी होता है। अगली बार मेहनत करी। और उससे पहले मैं आपको बताऊँ एक मजाक वाली बात, एक थोड़ी सी हंसी वाली। तो क्या हुआ था, एक बार और दिया आईएएस का पेपर, यूपीएससी का, बरेली में। तो पेपर दिया, पेपर देने लगे। सेकंड टाइम दिया था, फर्स्ट टाइम मैंने बताया था गोरखपुर में दिया था, सेकंड टाइम दिया बरेली में। तो वहाँ पे देने लगे, पेपर दे रहे थे, तब वहाँ पे आई, जो वहाँ पे एसडीएम मैडम थी, वो आई पेपर देखने। तो उन्होंने, उस समय तक कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी थी, तो उन्होंने पेपर देखा और ऐसे ही पूछते, तो उन्होंने पूछा कि बेटा कैसा कैसा पेपर है। तो मेरी वही बीमारी थी, पेपर सरल लगता था यार, फिर से बीमारी शुरू हो गई। तो मैंने बोला मैडम पेपर तो बहुत ईजी है। मैंने, बहुत ईजी पेपर आ रखा है, ये तो बड़ा आसान है। तो उसको लगा यार कि यूपीएससी का पेपर देख के लड़का कह रहा है कि पेपर ईजी है। तो उसने पेपर पकड़ा मेरा और पेपर देखने लग गई। मैं एग्ज़ाम भर रहा था अपने गोले, वो देखने लग गई और मेरे गोले भी देख रही थी। अब मुझे पता था यार मैडम कब की बनी हुई है, उनको कौन सा पता होगा कि आंसर क्या है, वो कौन सा पता लगा पाएंगी कि इसका आंसर कौन सा होगा। मैं, और वो पीसीएस थी मैडम, वैसा ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, मेरे को भी लगा यार बहुत पहले की है, वो कौन सा उन्हें पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। वैसे यूपीएससी के इतने टफ क्वेश्चन आते हैं। तो उन्होंने देखा, तो वो मेरे कॉन्फिडेंस से बड़ी खुश हो गई, वेरी गुड कह रही। और उन्होंने कहा बेटा आप कहीं जॉब में हो। तो मैंने उनसे सीधा सा जवाब दिया, मैडम मैंने कहा नहीं अभी तो जॉब में नहीं हूँ, लेकिन ये एग्ज़ाम के बाद मैं जॉब में आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक कहा, बेस्ट विशेस कही। उसके बाद वो चले गई, बड़ी खुश हो गए। उनने भी कॉपी देखी, उनको भी समझ नहीं आया होगा इसके आंसर क्या है, जो भी लगा होगा। तो ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 2017 में फिर होता है यूपीपीसीएस का पेपर। तो यूपीपीसीएस का हुआ, प्री हुआ भैया। इस बार छोड़ा नहीं, इस बार प्री निकल गया। फिर होता है उसके बाद उसका मेंस। तो
तो फिर उसका मेंस दिया। लेकिन अब जो इसके आगे की कहानी है, क्योंकि फिर से वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो जो फाइनल कहानी है उसके बाद जॉब में आने की, जॉब में क्या होता है, कितनी सैलरी होती है और क्या जॉब में आजकल के टाइम पे आना चाहिए या कितनी परेशानियां होती हैं, वो सब फाइनल कहानी कंक्लूजन वीडियो में लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो 500 लाइक ज़रूर करना। उस वीडियो में नहीं करे थे लेकिन इसमें करना। अगर करोगे तभी इसके बाद जो फाइनल वीडियो है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सभी अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें, कभी भी हिम्मत नहीं आनी है, तो मेहनत करते रहो। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।